देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिंग निर्धारण की, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए बच्चों। बातों को जो हमारे क्वेश्चन हैं जो हम बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो उनको आप अच्छे से पढ़िए। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझ में ना आए, उसको कमेंट करिए, हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए इसमें बात होने वाली है, क्या लिखा गया है, मनुष्य की लिंग गुणसूत्र की बात हो रही है। ठीक है, मनुष्य की सभी कायिक तथा जननिक कोशिकाओं में, मतलब मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पर, मनुष्य की सभी कायिक तथा जननिक कोशिकाओं में। मतलब कायिक का मतलब क्या होता है, दैहिक कोशिकाएं या शरीर की कोशिकाएं। जो मनुष्य की शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कायिक कोशिकाएं कहते हैं। तथा जननिक, जो जनन अंगों से संबंधित होती हैं, जो जनन अंगों से संबंधित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जननिक कोशिकाएं। जननिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए कहीं 46 लिखा रहेगा, कहीं आपको मिलेगा 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र रहता है, तो दोनों चीज सेम कंडीशन है। यहाँ 46 होगा, जोड़े में बात करेंगे 23 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। बायो है, बहुत एकदम सिंपल सरल शब्दों में हम आपको समझा रहे हैं। आप एक बार इसको अच्छे से नोटिस करिए, गंभीरतापूर्वक देखिए। एक बार हमारी गारंटी है, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, हमारा वीडियो एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, तो अगर पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आप जरूर कर लेंगे। ये हमारा आपसे वादा है बेटा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, मनुष्य की सभी कायिक तथा जननिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, ये आपको पता ही है। इनमें से 44 गुणसूत्रों के क्या होता है, 44 गुणसूत्रों के 22 समजात, मतलब 44 का अगर हम वो करेंगे तो 22 जोड़ा होता है। ठीक है, तो 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, समजात होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। मतलब 44 गुणसूत्र या 44 गुणसूत्रों के 22 समजात जोड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। मतलब कि 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं पुरुष तथा स्त्री में समान होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र कहते हैं, या तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम का मतलब समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मतलब एक जोड़ा गुणसूत्र ही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। यदि यही गुणसूत्र यक्ष यक्ष रहता है तो क्या होती है, आपको पता है। यक्ष वाई होता है तो क्या पता है, क्या होता है, ये भी आपको पता नहीं पता है तो आगे हम बताने वाले हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, पुरुष तथा स्त्रियों में यह गुणसूत्रों का एक जोड़ा एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब पुरुष और स्त्रियों में दोनों में से एक जोड़ा ही क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। बाकी 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिलाओं दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा ही गुणसूत्र क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र ही क्या करता है दोस्तों, लिंग का निर्धारण करता है, इसीलिए इसे हम लिंग निर्धारण भी कहते हैं और लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, पुरुष में इस जोड़े में 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब पुरुषों में जो होगा ये 23वां जोड़ा एक्स वाई जिसे कहते हैं, ये पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में क्या होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है एक दूसरे से, देखिए ध्यान से, इधर क्या होता है, ये भिन्न है दोस्तों। उसके अलावा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसोम कहते हैं। अगर एक्स वाई गुणसूत्र है, एक एक्स गुणसूत्र है, एक वाई गुणसूत्र है, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया हेट्रोसोम कहते हैं, जो क्या होते हैं, एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। यही बात हो रही है, जो दोस्तों क्या है, एक्स और वाई गुणसूत्र है। स्त्रियों में क्या होता है, स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र यक्ष यक्ष क्या होते हैं, समजात होते हैं। मतलब कहने का मतलब यक्ष यक्ष का मतलब समजात का मतलब क्या होता है, पहले ये ध्यान पे देखिए। जब दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, जैसे यक्ष लिखा है और ये यक्ष लिखा है, मतलब दोनों सेम ही हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही यक्ष यक्ष हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, समजात कह सकते हैं।
एक्स वाई में एक एक्स गुणसूत्र होता है, एक वाई गुणसूत्र होता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोफॉर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। आगे देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्ष समजात होते हैं। देखिए, पुरुषों में 22 जोड़े गुणसूत्र हो, चाहे महिलाओं में, स्त्रियों में 22 जोड़े गुणसूत्र। जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ये कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब कि लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके शरीर में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पुरुष महिला का शरीर होगा, पुरुष का उसी प्रकार होता है, लड़की हो या लड़का, दोनों का शरीर सेम होता है। 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और स्त्रियों दोनों में सेम होते हैं। खाली 23वां जोड़ा ही गुणसूत्र क्या करता है, पुरुष और महिला या लड़का और लड़की में भी भेद उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये जो लिंग गुणसूत्र की बात होगी तो यही होता है, एक यक्ष होता है, दूसरा यक्ष वाई होता है, एक यक्ष होता है, दूसरा यक्ष वाई होता है। तो यहाँ देखिए 22 जोड़े गुणसूत्र चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों में सेम होते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र ही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ देखिए, ये यक्ष पुरुषों में क्या पाया जा रहा है, यक्ष और वाई पाया जा रहा है। ये 22 जोड़ा हो गए, एक ये हो गया कितना, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब ये हो गया 23 जोड़े हो गए। 23 जोड़े का मतलब क्या हो गया, ये 46 गुणसूत्र इसीलिए लिखा गया है। 22 जोड़े ये और एक जोड़ा ये, तो इसीलिए इसमें देखिए जो पुरुष का जोड़ा होगा उसमें क्या रहता है, यक्ष वाई रहता है। इसको आप गंभीर रूप से समझ लीजिए। स्त्रियों में क्या होता है, 22 जोड़े सेम होते हैं, 23 जोड़े में क्या रहता है, यक्ष रहता है। ये भी मिलाकर के टोटल कितने हो गए, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं या लिंग निर्धारण होता है तो वह लास्ट का 23वां जोड़ा गुणसूत्र ही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यदि 23वां जोड़ा गुणसूत्र यक्ष होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यही यक्ष हो या यक्ष वाई होता है, यही लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और यही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण भी करते हैं। यदि यक्ष है तो लड़का लड़की होगा, और यदि यक्ष वाई है तो लड़का होगा। देखिए इसमें क्या दिया गया, जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो कैसे होता है, इसको भी देख लीजिए। लिंग निर्धारण का जो एग्जाम्पल दिया रहता है, जो इसको मिलाते हैं यक्ष गुणसूत्र और यक्ष गुणसूत्र, क्या बन जाता है, यक्ष गुणसूत्र। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगी, लड़की होगी या स्त्री होगी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लड़की होती है, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिर इसके साथ कराते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यक्ष होगा, इसका मतलब ये भी लड़की है। इसके बाद ये वाई का इस यक्ष के साथ कराते तो क्या बनेगा, यक्ष और वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इसके बाद ये यक्ष और ये वाई, ये भी क्या बन जाएगा, यक्ष वाई, मतलब कि लड़का हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो लिंग गुणसूत्र वाला है, लिंग गुणसूत्र है या लिंग निर्धारण है, क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।